स्टूडेंट्स, फंक्शन का हम एक और कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे तो बेटा ज़िंदगी में जो फंक्शन होते हैं, हम शादी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन और डिफरेंट किस्म के फंक्शन होते रहते हैं दुनिया में। ज़िंदगी में गम का फंक्शन है, फौतगी का है, खुशी का है, लेकिन मैथ में तो नंबरों का फंक्शन चलता है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर्स एंड फिगर्स। तो हमने घूम फिर के जो भी काम करना है, फ्लोर फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन है, फ्लोर छत को कहते हैं, सीलिंग ये वो, इस तरह से हमने क्या करना है, घूम फिर के हमने मैथ वालों ने फंक्शन पे, नंबरों पे आना है। ये अपने काम की तरफ आते हैं। टॉपिक है ये फंक्शन। A relation from A to B is called a function if the following condition satisfied. Number one, domain of f is equal to A. There is no repetition in the element of any ordered pair in the first element. In first element of any ordered pair AB from F, AB from F है। अब इसी बात को बेटा हम डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए रोक कर एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये होगा कि हमने दो सेट बनाए हैं। एक सेट मैंने लिखा आपके सामने चिल्ड्रन का सेट, ये ऊपर से डेफिनेशन का हम रेज कर रहे हैं। एक मैंने लिखा है आपके सामने सेट ऑफ चिल्ड्रन, एक मैंने लिख लिया सेट ऑफ मदर्स। अब इसमें हमने ये डेफिनेशन रेपिटेशन के बारे में किस तरह से है, ये रियल लाइफ से हमने एग्जांपल उठाई है कि चिल्ड्रन, दुनिया में जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी कोई ना कोई माँ मौजूद है दुनिया में, मदर्स लाजमी होती है और हर एक की मदर एक ही होती है। हर एक की मदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा किसी की मदर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहना है कि पहले सेट C1 इज द चिल्ड्रन ऑफ मदर नंबर 4, C2 is the children of mother number 3 and C4 is the again children of mother number 4 and C3 is a children of mother number 5। ये हमारे पास बेटा पॉसिबल है कि कोई बच्चा किसी का, यानी कि इसके जो पेयर्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे। C1 का ताल्लुक हमने पैदा किया M4 के साथ, इसके बाद हमने C2 का ताल्लुक हमने बनाया है, C2 M3 के चिल्ड्रन है। इसी तरह से हमने लिखा C3 का ताल्लुक हमने लिखा M5 के साथ, ओके। और इसी तरह से हमने C4 का ताल्लुक लिखा है, C4 का ताल्लुक हमने लिख दिया M4 के साथ। अब पहले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4, ये चारों के चारों नंबर रिपीट नहीं हो रहे, हर नंबर एक दफ़ा ही आया है। C1 M4, कहीं भी ये नहीं है कि C1 M4 भी मौजूद है और C1 M1 भी मौजूद हो जाए, ये पहला नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर ये फॉर्म होती तो इसका मतलब ये था कि C1 इज द चिल्ड्रन ऑफ M4 एंड C1 अगेन इज द चिल्ड्रन ऑफ M1। ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कोई भी चिल्ड्रन खाली नहीं रहेगा। इसको कहते हैं, ये फंक्शन उस वक्त बनता है कि दुनिया में कोई चिल्ड्रन, इसमें एक नंबर ने, हर एक ने किसी ना किसी के साथ मैपिंग लाजमन करनी है। अब इधर मदर वाले खाने में बेटा कोई नंबर खाली रह सकता है, उसमें M1 और M2 को मैंने किसी से मैप नहीं कराया। इस दूसरे सेट में कोई ना कोई नंबर खाली रह सकता है, पहले सेट में कोई नंबर खाली नहीं होगा। अब ये पहला सेट जो है जिसको मैंने चिल्ड्रन का नेम दिया है, फंक्शन की डेफिनेशन में FA to B जो पहला सेट होता है इसको हम क्या नेम देते हैं, बाद में डेफिनेशन में लिखेंगे। इसको हम कहते हैं डोमेन। और जो ये दूसरा सेट FA to B क्या कहलाता है, कोडोमेन। ये हमारे पास एक कंसेप्ट है डेफिनेशन का। इसके बाद हम डोमेन और कोडोमेन के अलावा a subset of B which assigns all elements of A is called a range।
रेंज को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जी बेटा, अब हमने फंक्शन के लिए एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। चिल्ड्रन और मदर्स का रिलेशन जो है हमारे पास फंक्शन की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ओके।